देखिए यहाँ पे हजारों में लाखों रुपए महीने में कमा रहे हैं। जब आपकी इनकम वहां पे पहुंच जाती है उसके बाद आपको उस जॉब को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आपकी इनकम गवर्नमेंट सर्विस से 50,000 है और आप 1 लाख पे पहुंच गए, 2 लाख पे पहुंच गए, तो उस समय रेजिग्नेशन देना चाहिए आपको। आप तभी जाके आप अपने 3 लाख 4 लाख 5 लाख के सपने वो पूरा कर सकेंगे। लोग क्या करते हैं, उस 50,000 के जॉब को पकड़े रह जाते हैं। आज बहुत बड़ा कारण यही है। आज एक कहानी आपने सुनी होगी ना, कि क्या हुआ कि हाथी के बच्चे को एक बार जब छोटा सा था उसको चैन से बांध दिया गया। वो कोशिश किया तोड़ने का, उस समय बच्चा था, वो नहीं तोड़ पाया। जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद उसको यह जानकारी ही नहीं है कि मैं बड़ा हो चुका हूं और मैं इसको तोड़ सकता हूं एक पैर से। अगर मैं थोड़ा सा झटका दूं तो वो जिससे मेरा पैर बंधा हुआ है वो वहां से टूट जाएगा। तो इसी तरीके से हमको यहां से निकलना पड़ेगा। आज पीपल हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग सेकंड इनकम सोर्स। आज पूरी दुनिया ने इस लॉकडाउन में अनुभव कर लिया कि आज के डेट पे ट्रेडिशनल बिजनेस अगर हम करते हैं तो अगर इस तरीके का लॉकडाउन हो जाता है तो हमारी स्थिति क्या होगी। अगर मैं दुकान बंद कर देता हूं तो हमारी स्थिति क्या होगी। आज डायरेक्ट सेलिंग को लोग धीरे धीरे एनालिसिस कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉकडाउन से नेटवर्क मार्केटिंग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ है आपके बिजनेस को, आपके टीम को। जब आप फील्ड में जाएंगे तो इन चीजों को आप समझा सकते हैं, लोगों को रियलाइज करा सकते हैं कि आज इस तरीके का लॉकडाउन कोई जरूरी नहीं है कि ये अभी खत्म होने वाला है। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। आज दुकान में सामान, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, छोटा छोटा दुकानदार हैं, वो लोग सामान बेच पाया क्या इस लॉकडाउन में? यस और नो? लेकिन आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं आपको एक चीज बता दूं कि लगभग इस 6 से 7 महीने के अंतराल में आज अरबों का टर्नओवर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने किया। आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस लॉकडाउन में भी लोगों ने 10 लाख रुपए महीने की इनकम बनाई, लोगों ने भी महीने का लाखों रुपए का महीने का इनकम बनाया। आज हम इतने सुंदर इंडस्ट्री में हैं, तो हमको समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से। आज बहुत सारे लोग, पहले आप लोग सुने होंगे, एक एग्जांपल होता था कि नहीं, जब फोटो कॉपी मशीन का आविष्कार किया गया था तो बहुत लोगों ने बहुत सारे ऑफिस में जाके दिखाया कि नहीं भैया ये फोटोकॉपी मशीन ले लो, इससे आप प्रिंट निकाल सकते हो, उसका फोटोकॉपी कर सकते हो, उसका जीरोक्स कर सकते हो। आज बहुत सारे ऑफिसेस ने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया कि नहीं ये मशीन हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आज उस समय उसको लात मार के निकाले, बाद में उसी को आज हर ऑफिसेस में, हर होटल्स में, आप इस होटल में भी देखिएगा तो फोटोकॉपी मशीन मिल जाएगा। नोकिया ने क्या किया कि अपने आप को अपडेट नहीं किया। बहुत सारे पहले एंड्रॉइड मोबाइल, क्या कीपैड मोबाइल आ रहा था नोकिया का, फिर टच आने लगा, फिर एंड्रॉइड आने लगा, एंड्रॉइड में भी बहुत सारे वर्जन आने लगे। नोकिया ने क्या किया, अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया और वहां पे वो फेल हो गया। माय डियर फ्रेंड, आपको फेल होना नहीं है, आपको यहां से अपडेट होना पड़ेगा इस कोरोना के महामारी में, और हमको अपने आप को अपडेट करके यहाँ पे बिजनेस को ग्रो कराना पड़ेगा। आज आदमी को जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको ना सीखने की वजह से वो फेल हो जाता है। वो सोच के तो आता है महीने का 1 लाख रुपए बनाऊंगा, लेकिन 1 लाख बनाने के लिए जो क्वालिटियां होनी चाहिए, जो हमारे अंदर जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिन चीजों को हमको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, वो चीजें हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी औकात इतनी है और हम सोच लेते हैं इतना कैसे होगा। तो आज हमको अपनी औकात को बढ़ाना है। आज इस ट्रेनिंग सेशन में 2 से 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन, बड़े गौर से, ध्यान से और दिल और दिमाग खोल के सुनिए, पूरे दिमाग को खाली कर दीजिए और 2 से 3 घंटे इस ट्रेनिंग सेशन में आप सीखने की कोशिश कीजिए कि रियल रूप में आफ्टर लॉकडाउन हम किस तरीके से अपने बिजनेस को बूम कर सकेंगे। क्या आज इस लॉकडाउन के बाद हमको क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज लोगों की इनकम बंद हो गई ट्रेडिशनल बिजनेस की। पीपल हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ
बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड हैविंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। चलने पनी आज लोगों को यह महसूस हुआ कि आज फूड सप्लीमेंट की जरूरत हमको क्या है। आज हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, आज हेमवंत परिवार को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है ये सुनिए। लोग पहले हेल्थ सप्लीमेंट को नकार देते थे। जब आप एलोवेरा लेके जाते होंगे, नोनी जूस लेके जाते होंगे, तो ये बोलते होंगे कि इस नोनी जूस को पीने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में बढ़ोतरी होगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा। पहले इस लॉकडाउन से पहले लोग सोचते थे अरे यार ये क्या नोनी जूस पीने की जरूरत क्या है, तुलसी का अर्क पीने की जरूरत क्या है। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन, जब ये लॉकडाउन हुआ और ये जो कोविड-19 आया, उसके बाद लोगों को ये एहसास होने लगा कि आज एक स्वस्थ आदमी भी कोरोना महामारी से परेशान है। किसी को भी हो सकता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है आज वो कोविड-19 से बच सकता है, वो उससे लड़ सकता है। तो आज आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को अगर आप लेके जाते हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं और उनको इन चीजों का एहसास इस लॉकडाउन पीरियड में हो चुका है। इसलिए हमारी इंडस्ट्री में हमको नुकसान नहीं हुआ, हमको फायदा हुआ है। इसको आपको समझना पड़ेगा। आज लोग मॉर्निंग वॉक करने में दौड़ना शुरू कर दिए, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, योगा करना शुरू कर दिए, मेडिटेशन करना शुरू कर दिए। क्यों? आज इस लॉकडाउन ने हमको ये सिखा दिया कि हमको एक्सरसाइज करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है, योगा करना जरूरी है। अगर इन चीजों को हम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कोई दूसरा वायरस आ जाए। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर हो गई, क्योंकि आपको भी पता है कि जो हम खाना खा रहे हैं आज उससे हमको जो विटामिन मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, आज वो प्रोटीन्स और विटामिन हमको नहीं मिल रहे हैं उस खाने से। आज आपको आंगनबाड़ी में देखते हैं ना, रेडी टू ईट क्या होता है, फूड सप्लीमेंट। जो फूड सप्लीमेंट हम आपको दे रहे हैं, आज कंपनी आपको दे रही है, वो फूड सप्लीमेंट आज गवर्नमेंट भी एक गर्भवती महिला को दे रही है, बच्चों को दे रही है कि जो खाना खा रहे हो ना उससे वो तुमको पूरे तरीके से विटामिन प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं जितना आपको आपके शरीर को जरूरत है, आपके बॉडी को जितना नीड है वो नीड आपका पूरा नहीं हो रहा है। तो इस लॉकडाउन ने तो हमको इतना सिखा दिया कि आज हेल्थ सप्लीमेंट लेना चाहिए, नोनी जूस पीना चाहिए, तुलसी का अर्क लेना चाहिए। आज हमारी कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट, एक कोविड-19 को लेकर भी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। आज उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में आप पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद लोगों के साथ बैठिए और ये बोलिए कि भाई साहब हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है, हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। आज हेल्थ अगर है तो हमको कल के दिन हम कुछ भी कर लेंगे, हेल्थ नहीं रहा तो कोई कोरोना महामारी आएगी और यहाँ पे हम साफ हो जाएंगे। तो इसलिए हमको आज इस फूड सप्लीमेंट को लेना बहुत जरूरी है। पीपल हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग रिजर्व फंड्स फॉर कंटीजेंसी। आज लोगों को यह एहसास हो गया कि एक रिजर्व फंड बनाना बहुत जरूरी है। आज डेली का जैसे आज लोग बहुत सारा अभी ये कुछ लोग आवेदन देने पहुंचे कलेक्टर को, कुछ धरने पे बैठ गए कि हम तो डेली कमाने और डेली खाने वाले हैं, कैसे होगा। आज आप अगर लॉकडाउन कर देते हैं, मेरी दुकान बंद हो जाती है, मैं रात में खाऊंगा क्या। आज लोगों को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि आज के डेट पे पैसे को रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। एक ऐसे इंडस्ट्री में, एक ऐसे बिजनेस को करना बहुत जरूरी है जहां पे हम कम समय में एक अच्छा इनकम पा सकें। आज कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया बंद हो जाए, लेकिन ऐसा बिजनेस करने की जरूरत है जहां पे हम घर में बैठे हुए भी बिजनेस कर सकें। आज आपको इस लॉकडाउन ने सिखा दिया ना कि घर में बैठ के कैसे बिजनेस होता है। यस माय डियर फ्रेंड, तो हम ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे इस कोरोना महामारी का हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। जी प्रोजेक्टर में दिखा था कुछ चीजें अच्छी हैं लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आप 10-10 रुपए बचा रहे हैं कि भैया ये कोरोना कहीं लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा।
आज लोगों को पैसे की अहमियत समझ में आ रही है। डेली का कमाना और डेली का खाना, लोग अब धीरे धीरे इस ट्रेड को खत्म कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को उठाने का। वेल्थ, हाउ मेनी डेज यू कैन सर्वाइव इफ योर करेंट इनकम स्टॉप। आज लोग अपने वेल्थ के बारे में और पैसे के बारे में कि अगर अचानक से मेरा बिजनेस बंद हो गया तो इस लॉकडाउन में मैं क्या करूंगा, इसके बारे में लोग सोच रहे हैं। आज लोगों के पैकेट में पैसे नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जो बहुत परेशान हैं। इनको इन चीजों को समझाने की जरूरत है कि जब आप आफ्टर लॉकडाउन जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप कोरोना को लेके मोटिवेशन लीजिए। क्या बोल रहे हैं? कोरोना को लेके आप लोगों से बात कीजिए कि ये लॉकडाउन ने मेरे को सिखा दिया इस नेटवर्क मार्केटिंग की अहमियत को, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अहमियत को, कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो शायद मेरी इनकम भी बंद हो चुकी होती। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोगों ने आज इस नए ट्रेड को अपनाया और हम इस लॉकडाउन में भी पैसा बनाते चले गए। तो आपको इन चीजों को समझाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझा रहे हैं तो आप फेलियर हैं। ये चीजें आपको लोगों तक बताने के लिए सीखना पड़ेगा। आपको बताने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन 2020। आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप अगर ये सोच रहे हैं कि पहले जो ट्रेड हुआ करता था कि मैं सेमिनार में आऊंगा, 10 गेस्ट को लेके जाऊंगा और 10 में से 5 ज्वाइन कर जाएगा, मेरा पैसा बन जाएगा। इस ट्रेड में अगर आप हैं तो आप फेल होने वाले हैं। आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज आपने 6 महीने में जूम में मीटिंग किया, स्काइप में मीटिंग किया, बहुत सारे लोग गूगल मीट का उपयोग करने लगे। हम नहीं, पूरी दुनिया उपयोग करने लगी। अभी आप YouTube पे बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन आज वीडियो कॉलिंग क्या होता है। पहले लोग इसका एहसास केवल क्या करते थे, अपने फैमिली में किया करते थे, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज इसका उपयोग कई गुना बढ़ गया इस लॉकडाउन पीरियड में। आज आपको इस ट्रेड को अपनाना पड़ेगा। आपको ये इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है अब, तो हमको इस नई टेक्नोलॉजी को अपने अंदर लाना पड़ेगा। जूम में मीटिंग करना, आपके लीडर्स जूम में मीटिंग करते हैं, तिवारी साहब मीटिंग करते हैं, सतीश सर करते हैं, जितेंद्र सर करते हैं, राजवाड़े सर करते हैं, ये लोग करते हैं। आप कब करें? अगर ये मीटिंग रख रहे हैं तो आपको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं भी इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करूं, मैं अपने लोगों को इस जूम मीटिंग के बारे में सिखाऊं। अगर माय डियर फ्रेंड ये चीज नहीं सिखा रहे हैं तो आप फेल होने वाले, आपकी टीम फेल होने वाली। हो सकता है 10 दिन का लॉकडाउन हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास एक एक्सक्यूज होगा कि सर लॉकडाउन हो गया, बिजनेस नहीं हुआ। एक सक्सेस आदमी कभी भी टाइम से पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के रखता है। आज नई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो हमको उसके बारे में जानना चाहिए, हमको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आज इस तरीके से लोगों के पर्स खाली हो चुके हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है ना, आज वो लोग पर्स निकाल के देख रहे हैं, पैसा ही नहीं दिया, क्या करो? तो माय डियर फ्रेंड, इन चीजों का आपको एहसास लोगों को कराना पड़ेगा। आप एक ऐसे इंडस्ट्री में है, इतने सुंदर इंडस्ट्री में है, इतना सुनहरा मौका आपको मिला है कि आप इस इंडस्ट्री में लोगों को इन चीजों को एहसास करा सकते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड, आज ये कोरोना कोविड-19 हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू पैसा बनाते चले गए। बिल्डिंग बिजनेस दैट डोंट नीड सेटअप कॉस्ट। आज लोग ये सोच रहे हैं कि एक ऐसा बिजनेस मेरे को मिले जहां पे हमको पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े, जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट ना हो,
आज एक ऐसा बिजनेस में आप हैं, आप लोगों को ये जाके समझाइए कि एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे कोई पैसा आपको नहीं लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप लाखों रुपए महीने में कमा सकते हैं। तो इन चीजों को आपको लोगों को ये एहसास कराना पड़ेगा। न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन 2020। आज 2020 में अगर आपको बिजनेस करना है तो इन नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, आज से आप जूम मीटिंग करना शुरू करेंगे। यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है। नई चीजों के साथ आप पहले क्या होता था, कीपैड मोबाइल आता था, लोग डरते थे यार एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, ये कैसे चलेगा, डरा करते थे। लैपटॉप कैसे मैं यूज करूंगा, इसके बारे में डरा करते थे। लैपटॉप कैसे, आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला सकता हूं जिन्होंने कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है लेकिन वो लैपटॉप यूज करता है। आज गांव में भी आप देखेंगे तो एंड्रॉइड मोबाइल आसानी से लोग यूज करते हैं। लोगों को छोड़िए, बड़े बुजुर्गों को, आज बच्चे, मेरा 3 साल का लड़का है, वो मोबाइल का कीड़ा हो चुका है। जितना मेरी मम्मी को पता नहीं है, वो उतना वो गूगल में बोलेगा, बहुत सारा वीडियो वो बैठ के देखता रहता। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम सीखना चाहें तो हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हमको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा और आप यहाँ से आज के बाद अपने आप में चेंज लाना शुरू करेंगे। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग विल बिकम ए न्यू नॉर्मल। वो समय गया जब सेमिनार हुआ करते थे 1000 लोगों के। आज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन चल रहा है, यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव चल रहा है, फेसबुक पे लाइव मीटिंग हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये चीजें आपको अपनानी पड़ेगी, इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। अगर इन चीजों को आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है आप फेल कर जाएं। आज तो कोई चैलेंज ही नहीं रहा। अभी ये आपका रिवार्ड चल रहा है। पहले क्या हुआ करता था, 2018-19 पहले मैं रिवार्ड में कुछ लीडर्स से मिलता तो वो लोग बोलते सर एक्चुअली क्या हुआ ना, टाइम नहीं मिल पाया सर, मैं अंबिकापुर में ही मीटिंग करता रह गया, बिलासपुर नहीं जा पाया। माटे पे आज तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी आपके पास है कि आप सुबह अंबिकापुर में मीटिंग कर रहे हैं और शाम में गूगल मीट में बिलासपुर में मीटिंग ले रहे हैं। तो लोगों से कनेक्ट होने का जो टाइम, यहाँ पे क्या हुआ, टाइम की बचत हुई, समय की बचत हुई, पैसे की भी बचत हो गई। आपको बिलासपुर जाने आने में जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता वो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप घर पे बैठ के आज लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके नीचे वाले लोगों को इस नए ट्रेड के बारे में सिखाना पड़ेगा, इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमको क्या फायदा देने वाली है। आज न्यू ऑनलाइन टूल्स, बहुत सारे टूल्स आ गए, जूम आ गए, स्काइप आ गए, गूगल मीट आ गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जहां पे लोग ऑनलाइन मीटिंग करके लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और वहीं से वो पैसा ट्रांसफर कर रहा है। आज लोगों ने ई वॉलेट को अपनाया, बहुत सारे लोग ई वॉलेट यूज करते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए। यस नो? अगर आप नहीं अपनाते, क्यों अपनाए? क्योंकि वो घर बैठे हम कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या हुआ, पहले बैंक जाया करते थे कि नहीं ये पैसा है 10,000 तो 10,000 रुपए बैंक में डालना है। किसी पार्टी को ट्रांसफर करना है 1 लाख रुपए तो चलो भाई बैंक जाके ट्रांसफर होगा। आज क्या हुआ, आज आपको अगर ट्रांसफर करना, घर बैठे ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या बचत हुआ? टाइम का बचत हुआ, आपका पैसे का भी बचत हुआ। यहाँ से ऑफिस से बैंक जो जाते, जो पेट्रोल लगता है वो बचत हुआ कि नहीं? तो ये नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना, वो बहुत चीजों में हमको जूम में मीटिंग लेने के लिए, बात करने के लिए होता क्या है, जब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन करते हैं और जब शुरू में आते हैं तो स्टेज पे बोलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लोग नाम भूल जाया करते थे, मैं खुद इवन मैं नाम भूल गया था स्टेज पे पहली बार। तो वो जो प्रैक्टिस हुआ, कंटिन्यू स्टेज पे गया और बोलना शुरू किया, दिन भर की मीटिंग हम लोग करते हैं। आज वो प्रैक्टिस आपको नए सिरे से करनी पड़ेगी। जब आपका जूम का मीटिंग आप पहली बार लेंगे तो हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल फील हो, आपको ये लगे कि नहीं यार ये जूम मीटिंग में मैं कैसे बात करूं ऑनलाइन। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसको सीखना ही पड़ेगा, इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा हमको।
अगर हमको एक बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए आज जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हमको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, वो अपने पीएमओ हाउस से बैठ के लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं लाइव। आज पूरी दुनिया अपना रही है इस ट्रेड को, और हम एक ऐसे बिजनेस में है जहां पे हमको इस टेक्नोलॉजी को अपनाने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को तो मौका भी नहीं मिल रहा कि इस टेक्नोलॉजी को, बहुत लोग सुनते होंगे जूम मीटिंग होती है, जूम पे हम बात कर सकते हैं। वो लोग सोचते हैं किसके साथ बात करें। अरे लोगों को बताइए कि आओ यार इस जूम मीटिंग में कैसे बात करते हैं ना, मैं अब तुमको सिखाऊंगा। एक शौक अगर आपका है जूम पे बात करना, लोगों के साथ मीटिंग में बैठना, तो आओ ये शौक इस रिमोट से पूरा करो, लोगों को इस चीज को फील कराइए। न्यू ट्राइब ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स विल इमर्ज नाउ। आज आपको वही चीजें मैं बोल रहा हूं कि इसको किसी तरीके से अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन से बैठिए और बोलिए सर जूम मीटिंग कैसे होता है। जो लोग नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जो आते हैं, आप कंटिन्यू शाम को कनेक्ट हो सकते हैं उनसे। आप नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे लोग जब नेटवर्किंग ज्वाइन करते हैं तो स्टेज पे या मोटिवेशन में ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन शाम को आप बैठिए उनके साथ जूम मीटिंग में, उनको जूम डाउनलोड कराइए, स्काइप डाउनलोड कराइए, जो भी जिस भी पद्धति से आप बात करना चाहते हैं उनको बात कीजिए। नेटवर्किंग के बारे में बताइए। पहले जब लोग ज्वाइन करते थे तो ये प्रॉब्लम रहा करता था कि सर अगर मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी तो मैं लोगों को लेके आऊंगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखेगा। आज तो मीटिंग का वेट ही नहीं करना है आपको। आज इस टेक्नोलॉजी ने हमको इतना फायदा दे दिया कि आज अगर सुबह कोई बंदा ज्वाइन किया है तो शाम को हम उस जूम मीटिंग में कनेक्ट करके हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में, हम अपनी कंपनी के बारे में हम उसको पूरे तरीके से बता सकते हैं, उसको दूसरे दिन से ही काम करने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आज से इन चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए अपनी टीम में। आपके नीचे कोई बंदा अगर 3 लोग सुबह ज्वाइन करते हैं, शाम को आप जूम में मीटिंग कराइए, अपलाइन से बात कीजिए कि नहीं सर मैं प्रोडक्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मेरी टीम प्रोडक्ट का नॉलेज लेना चाहती है, मेरी टीम में लोगों के पास कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, वो लोग बिजनेस कैसे करें इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मीटिंग कोई जरूरी नहीं है कि हॉल पे ही आके किया जाए। आप शाम को उन लोगों को आप एक विजन क्लियर कर सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। जब शाम को जब आदमी को नॉलेज नहीं होता तब वो काम नहीं करता है। आपके जितने लोग आप लोग सोचते होंगे मेरे यार 100 ज्वाइनिंग आ गए और 100 लोग में 5 लोग ही काम कर रहे हैं। क्यों? 95 लोगों को आपने सही जानकारी नहीं दी, सही तरीके से उनको काम कैसे करना है उसके बारे में आपने नहीं बताया, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उसको नहीं मिली। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में आपने नहीं बताया। तो ये जो जूम है, ये स्काइप है, गूगल मीट है, इसके थ्रू आज हम उसको शाम को ही जानकारी दे सकते हैं। कोई बंदा ज्वाइन करता है, होता क्या है, हम लोग आपके अपलाइन बोलते होंगे देखिए क्या है, ज्वाइन किया है उसको तुरंत एक्शन मोड में आ जाना है। एक हफ्ते के बाद जब आप जाएंगे ना तो वो फिर उसके मन से, उसके दिमाग से उतर चुका होगा। अरे उतरने का टाइम पहले तो होता क्या, से दूर भागे, अरे शाम को कनेक्ट कराइए मीटिंग में, शाम को तुरंत ऑनलाइन मीटिंग कराइए, उसको बताइए अपने कंपनी के बारे में कि आप अगर इस बिजनेस में आए हैं तो आप किस तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं, आपके क्या गोल है। सामने वाला बोलता है नहीं मैं 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूं, आपके अपलाइन से कनेक्ट कराइए, सर ये 1 लाख महीने का कमाना चाहता है, ये कैसे कमाए। आपके अपलाइन बताएंगे कि मैंने इस तरीके से इस बिजनेस को किया, उसका विजन जहां पे क्लियर हुआ वो कभी भी आपके बिजनेस को नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को विजन को ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, लोगों का जो नीड है उसको आप निकाल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सुनहरा अवसर मिला है इस कोविड-19 के जरिए कि आने वाले टाइम में आज लोग आज क्या बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहलका मचने वाला है, आग लगने वाली है इस इंडस्ट्री में। जो लोग महीने का 5 लाख बनाते थे, इस अभी रिसेंटली 2020 के बाद वो 10 लाख पे पहुंचने वाले हैं। कैसे? इस टेक्नोलॉजी के दम पे। आज जो टाइम नहीं मिला करता था वो टाइम का बाउंडेशन खत्म हो गया।
पैसे नहीं हुआ करते थे लोगों के पास कहीं जाने के लिए, वो पैसे का फाउंडेशन खत्म हो गया। आज इस टेक्नोलॉजी ने हमको पैसे से, टाइम से, सभी चीजों में राहत हमको दे दी, लेकिन बशर्ते जब तक हम इसको सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, और सीखेंगे तब जब हम इसको यूज करना चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज करना, लोग बोलते थे, मैंने बताया ना, एंड्रॉयड मोबाइल यूज करना नहीं आता। अगर कोई आदमी डर से एंड्रॉयड मोबाइल यूज नहीं करता तो वो कभी सीखता क्या? यस और नो? नहीं सीखता। लेकिन उसने यूज करना शुरू किया और उस टेक्नोलॉजी के बारे में सीख लिया। Old rules of working will be replaced by new rules of new online economy. आज इस न्यू ऑनलाइन इकोनॉमी को हमको अपनाना पड़ेगा किसी तरीके से। जब हमको इस ओल्ड रूल के चक्कर में अगर रहेंगे तो हो सकता है हम फेल कर जाएं, कि मीटिंग होगी, सेमिनार होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, ट्रेनिंग होगा, तब जाके मैं कुछ करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा। आज आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कोई बंदा सुबह ज्वाइन किया, शाम को उसको ट्रेनिंग करा, शाम को उसको कंपनी के बारे में अपने अपलाइन से कनेक्ट करा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई के बारे में आप बताओ कि रियल रूप में एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर आप इसके बारे में आप तुरंत फास्ट काम कीजिए, ये पहले स्लो वाला काम खत्म हो गया। कोरोना हैज बीन द कैटलिस्ट ऑफ bringing about a massive technology shift in the way network marketing has been done. आज ये जो टेक्नोलॉजी आया इस कोरोना कोविड-19 के चक्कर में, लेकिन उसने इस नेटवर्क मार्केटिंग को और ज्यादा कई गुना बढ़ा दिया। आज आपको पता होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि एक ऐसे इंडस्ट्री में है जिसने इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दिया इस कोविड-19 में। इस लॉकडाउन पीरियड में अगर किसी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा अगर टैक्सेस दिए तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने दिए। आज इस लॉकडाउन होने के बाद भी लोगों का पे आउट जाता गया। आप टीडीएस कटता है ना आपका, गवर्नमेंट को जाता है। आज सोचिए कितने टैक्सेस इस बिना दुकान खोले हुए भी आज गवर्नमेंट को गया। आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान हमारी इंडस्ट्री ने दिया। तो एक ऐसे इंडस्ट्री में है तो मैं चाहूंगा इस इंडस्ट्री के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स ऑफ 2020 एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू सिस्टम ऑफ वर्किंग फास्टर। आज इस टेक्नोलॉजी ने, जूम ने, स्काइप ने, आज गूगल मीट ने हमारे बिजनेस को और फास्ट कर दिया। इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज से आपको समझना पड़ेगा। इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये कोविड-19 ने हमको एक ऐसा टेक्नोलॉजी दिया, एक ऐसा सिस्टम दिया जहां पे हम अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करा सकते हैं। वर्क बायॉन्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। आज बहुत सारे बाउंड्रीज हुआ करते थे। मैंने बताया कि आपको बिलासपुर जाना है, हो सकता है कि बिलासपुर आप पैसे की वजह से नहीं जा पा रहे, आप टाइम की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इस बाउंड्रीज को इस नई टेक्नोलॉजी ने आपको खत्म कर दिया। रेस्किल देमसेल्फ एंड रिवॉल्टेड देयर माइंडसेट फास्टर। हमको अपने माइंडसेट में बैठाना पड़ेगा। बिल्ड देन ब्रांड, अपने आप को एक ब्रांड स्टैब्लिश करना पड़ेगा इस ऑनलाइन ट्रेड में। अपने आप को एक ब्रांड स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए। आप अपने पिन को चेंज करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन में जब ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो अपने प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में आप किसी को बताने की कोशिश कीजिए। मीटिंग कैसे करना, आपके पास पहले क्या होता था कि जब प्रोग्राम हॉल का प्रोग्राम हुआ करता था तो एक एंकर होता था, एक प्लानसवर होता था और एक मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करता था। आज जब हम इस ऑनलाइन मीटिंग करेंगे तो इसमें कौन कौन से लोग होंगे? सबसे पहला ऐसा लोग होगा जो उस प्रोडक्ट को यूज किया होगा और उसको कुछ उससे फायदे हुए होंगे। ऐसे लोगों को आप कनेक्ट कीजिए। एक होगा जो वहां पे भी एंकर होगा, जो थोड़ा बोल्डली, उसका जो आवाज होना चाहिए वो थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। ऐसे एंकर को बनाने की कोशिश कीजिए अपने टीम में। और एक प्रोडक्ट यूजर और एक मोटिवेशनल स्पीकर वहां पे भी होगा। जब आप इस ऑनलाइन मीटिंग को शुरू करें तो सबसे पहले एंकर शुरू करेगा और जो गेस्ट होंगे आपके उसको एक वो बोलेगा कि नहीं सर, मैं एक ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहा हूं जिन्होंने इस ड्रीमवर्ल्ड का नोनी जूस यूज किया आज से एक हफ्ते पहले और इनको ये बेनिफिट हुआ।
और जब वो प्रोडक्ट यूजर वहां पे बात करेगा कि नहीं मैंने एक हफ्ते पहले इस प्रोडक्ट को यूज किया और मेरे को ये फायदे हुए, तो आपका गेस्ट उससे इंप्रेस होगा और लास्ट में एक अच्छा आपका अपलाइन का कुछ देर का टॉक होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। पहले हम लोग सेमिनार करते थे, बहुत सारे लीडर्स हैं अपना अपना सेमिनार रखते थे। आज आपको ये ऑनलाइन ट्रेड लाना चाहिए। आज ये मीटिंग तो होती रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये चीजें अगर हम सीख जाएंगे तो ये मान के चलिए कि इनहेंस देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ टू टेक फुल बेनिफिट ऑफ दिस न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज से स्टार्ट कीजिए इस ऑनलाइन ट्रेड को, आज से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए और फेस करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है, मैंने शुरू में बोला कि जूम में मीटिंग करेंगे आप सुबह शुरू में, तो हो सकता है थोड़ा हेजिटेशन, आपको अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन जब तक आप इसको फेस नहीं करेंगे तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने आप को ग्रो नहीं करा पाएंगे आज इस कोविड-19 में। तो आज से आप अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए रेडी हैं? Yes. स्टार्ट? Yes, sir. यस माय डियर फ्रेंड, नाउ यू विल कंप्लीट विद ग्लोबल लीडर्स। पहले होता क्या था कि हम बाहर नहीं जा पाते थे, बोलते थे अरे ये सब कुछ है ना, यही काम करो यार, बहुत लोग हैं, क्या दिक्कत है। आज इस टेक्नोलॉजी ने आपको एक ग्लोबल लीडर बना दिया। आप यहाँ पे हैं, आप बिलासपुर में मीटिंग कर रहे हैं, बिलासपुर में सेमिनार ले सकते हैं ऑनलाइन लाइव, तो आपको टाइम की बचत होए। और आज से ये कोशिश करनी है कि मैं भले ही मैं ना जा पा रहा हूँ रायगढ़, मैं ना जा पा रहा हूँ बिलासपुर, मैं एमपी नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन यहीं से मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करूँ। मैं टीम बिल्डअप कैसे होता है इस जूम मीटिंग में, इस ऑनलाइन ट्रेड में हम किस तरीके से हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। नाउ यू विल compete with global leaders. Change is not an option now. Change is mandatory. आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अब आप सोच नहीं सकते कि मैं दुकान खोल के अब कमाऊंगा यार, छोड़ो नेटवर्किंग बहुत होगी। सोच सकते हैं क्या? दुकान के बारे में जानकारी हो गई कि ये तो बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। तो आज लोग दुकान खोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे मैं घर बैठे पैसा बनाऊं। तो आपके पास चेंज इज नॉट योर ऑप्शन नाउ, कोई ऑप्शन नहीं है, चेंज इज मैंडेटरी। अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपने आप को ग्रो कराने की कोशिश करिए। नाउ इज द टाइम क्रिएट हिस्ट्री, और अब हिस्ट्री क्रिएट करने का टाइम आ गया हमारे, कि आज एक आम इंसान भी जो बाहर नहीं जा सकता था वो भी एक इतिहास लिख सकता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। कोरोना हैज बीन कैटलिस्ट ऑफ bringing about the massive technology shift the way of network marketing has been done. Future of direct selling business after lockdown, क्या फ्यूचर है, व्हाई? अब चलिए बात करते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। आज फेल होने का कारण क्या है? सबसे पहला माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम। अब मेरे को बिलीव ही नहीं कि मैं जूम में मीटिंग कर सकता हूं, मैं जूम मीटिंग करके बिजनेस निकाल सकता हूं। तो आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा और अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग पैसा बनाए। आज लोगों को, जब मैं आपको बता दूं ड्रीमवर्ल्ड की ही बात करूं, तो मार्च में 21 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ। लगभग हमारा जो पहला क्लोजिंग था वो बहुत बेकार था, लेकिन पहले क्लोजिंग, दूसरे क्लोजिंग में हम लोगों ने ऑनलाइन, कंपनी ने ऑनलाइन मीटिंग शुरू किया, और तीसरे क्लोजिंग से लोगों का बिजनेस उठना शुरू हो गया। कंपनी ने अपना माइंडसेट बनाया, और दूसरे तीसरे क्लोजिंग में, आपके चौथे क्लोजिंग में आपके लीडर्स का माइंडसेट हो गया कि नहीं यार ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है सर, ये तो बिना काम किए तो रह नहीं सकते। तो काम करना शुरू किया, और इस लॉकडाउन पीरियड में आज लोगों का लाखों की इनकम बना ली लोगों ने। तो ये माइंडसेट हमको करना पड़ेगा। फेल होने का एक ही कारण होता है कि नहीं मैं इस टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहता, मैं नहीं सीख पाऊंगा। ये चीजें अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरा, पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। दूसरी चीज है कि आप और आपकी टीम, अगर आप वो लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, लोगों को आप जानकारी नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डेली प्लान कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। आप
आपको ऐसा आज से मत कीजिए। आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके घर पे जाना पड़े या प्रोग्राम रखना पड़े। आप आज से जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे जो लोग बैठे हैं एक लीडर है। आपके अगर लीडर ने आपको बुलाया है और ये पास अगर आपको मिला है तो मैं समझता हूँ एक अच्छे लीडर हैं आप। आपके लीडर ने आपको लीडर समझा, इसलिए आपको इन्वाइट किया है यहाँ पे। तो मैं यही चाहूंगा कि आज से यहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए हैं, हर एक आदमी आज से इस जूम मीटिंग में, जूम, स्काइप या गूगल में जो भी आप एप्लीकेशन यूज करना चाहें, उस एप्लीकेशन से आप ट्रेनिंग लगाना शुरू करेंगे। यस सुनो, कौन कौन शुरू करेंगे आज से? सभी लोग, चलिए, थैंक यू। और दूसरा चीज है कि एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। हम पहले हमको सीखना पड़ेगा। आप सीखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप सिखाने लायक नहीं होंगे। तो सिखाने के लिए हमको पहले सीखना पड़ेगा। इट शुड बी फ्री फॉर मी। अब क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं ना, ट्रेनिंग मीटिंग होगा तो हमको सब फ्री में चाहिए। मैं तो लीडर, एक लीडर की क्वालिटी ये नहीं होती है। जैसे एक कार है, आपने कार खरीद लिया लेकिन आप उसमें पेट्रोल ही नहीं डलवाना चाहते, वो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। उसी तरीके से आपको अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में ये सेट करना पड़ेगा कि मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होना चाहता हूं तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने फिजिकल एक्टिविटी में, अपना एजुकेशनल एक्टिविटी में। हमको भी आज एजुकेशन लेना पड़ेगा। हमको सीखना पड़ेगा कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कैसे करते हैं। नेवर मिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ योर कंपनी। आज तक मेरे को याद नहीं है कि मैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कभी लेट आया हूं, या आज तक मेरे को याद नहीं है कि किसी सेमिनार में मैं लेट गया हूं, या मैंने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस किया। आज आप लोग लीडर हैं, आप बहुत ओवर टाइम आए। इस हैबिट को आज से के बाद कौन कौन खत्म करना चाह रहे? अगर ये हैबिट खत्म आपका नहीं हुआ, कभी आपने इसको छोड़ा नहीं, मैं समझ रहा हूं जो नए लोग आए होंगे अभी, वो कुछ लीडर्स ही लेट से आ गए। अब वो नए लोग भी दूसरे बार सोचेंगे अरे प्रोग्राम तो 2 घंटे बाद शुरू होता है, चलो 2 घंटे बाद है। तो ये ट्रेड को हमको छोड़ना पड़ेगा। और ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके फिजिकल एक्टिविटी को, आपके एजुकेशनल एक्टिविटी को, सभी चीजों में आपको इंप्रूव करने की कोशिश करता है। जब तक हमको नॉलेज, हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते। तीसरा, पीपल वर्क विदाउट स्मॉल गोल्स। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा कुछ सपना ही नहीं है, बिना गोल के काम कर रहे हैं। एक फुटबॉल का मैदान है और उसमें गोल पोस्ट ना हो तो उस फुटबॉल खेलने का कोई मतलब होगा? यस और नो? नो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज हम ज्वाइन तो कर गए, हो सकता है आपके प्लान ने नहीं बना बताया हो, लेकिन आज के बाद आपके पास एक गोल होना चाहिए। गोल के बारे में आगे बात करेंगे। डेली गोल्स, टुडे आई विल कंप्लीट सेल्स ऑफ 5000। एक गोल होना चाहिए कि नहीं मैं डेली का 5000 सेल कंप्लीट करूंगा। एक गोल आपके पास मंथली गोल होना चाहिए कि मैं 3 महीने में एटलीस्ट 3 पीपल ऑफ माय टीम विल हैव एन इनकम। मैं अपनी टीम में 3 ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा जो महीने का 10,000 रुपए महीना कमाएंगे। वीकेंड गोल्स, आई एम गोना टेक माय फैमिली टू दिस और दैट रेस्टोरेंट। ये भी एक गोल है कि मैं अपनी फैमिली को रेस्टोरेंट में इस दिन खाना खिलाऊंगा। तो ये छोटे छोटे गोल होना चाहिए। हम लोग बड़ा गोल डायरेक्ट सेट कर लेते हैं, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। They didn't duplicate what their upline told them to do। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई अपलाइन बोला कि नहीं ट्रेनिंग रखवाओ, कुछ अपलाइन बोला कि नहीं चलो प्लान में चलो, वो बोलेगा अरे नहीं सर मैं खुद ही प्लान कर लूंगा। उसका एटीट्यूड उसको वहां पे खत्म कर देता है। ये बोला जाता है आई विल बी सक्सेसफुल इवन विदाउट अप्लाइंग। बिना अप्लाइंग के आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए आप ये कभी आप मत सोचिए कि मेरा अप्लाइंग को तो कुछ नहीं आता है। अपलाइन की इज्जत कीजिए, अपलाइन से सीखने की कोशिश कीजिए। इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देयर इज ए प्रोसेस एंड वन मस्ट फॉलो दैट प्रोसेस। ये एक प्रोसीजर है नेटवर्किंग में।
ये एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे आप सक्सेस नहीं होंगे और तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। अब आते हैं ड्रीम के ऊपर। यहाँ पे जो लोग भी हैं सभी के कुछ ना कुछ सपने होंगे। यस नो? यस सर। किसी सपने के साथ आप ज्वाइन किए होंगे। क्या क्या सपने हैं? क्या सपने हैं मैडम? अजयसो जी, यस सर। किस ड्रीम के साथ इस ड्रीम को कर रहे हैं आप? नौकरी के साथ साथ साइड इनकम सर, और इस इनकम के साथ ये कोई ड्रीम थोड़ी हुआ। जो चीज मैं करना चाहता हूँ मेरा इच्छा पूरा हो जाए इसमें। कोई सर ड्रीम क्या है? इच्छा पूरा, आपका ड्रीम क्या है? गोल करना चाह रहा हूँ, क्या पाना चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे गोल के बारे में नहीं समझते होंगे। आज ये बताइए, कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले जियो शुरू हुआ। जियो आया जिसने हमको इंटरनेट सस्ता देना शुरू कर दिया, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हमको मिलना शुरू हो गया। अब जियो के धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने जियो को ऐसे ही बस सोचा होगा कि नहीं, अरे यार जियो लॉन्च कर दो। जियो लॉन्च हो गया क्या? सबसे पहले वो उसने अपने लोगों के साथ अपने माइंडसेट में एक गोल सोचा होगा, उसका सपना होगा कि मैं यहाँ पे मैं भी एक ऐसा नेटवर्क बनाऊं जो पूरी दुनिया यूज करे और लोगों को कम पैसे में नेट मिले, फास्ट मिले। उसके बाद उसने क्या किया होगा, अपने लोगों के साथ एक मीटिंग रखी होगी कि नहीं, मैं ये मेरा गोल है, ये मेरा सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए किन किन चीजों को करना पड़ेगा। आज उसके इंजीनियर ने बताया होगा कि सर ये फाइबर ऑप्टिकल बहुत जगह बिछाने होंगे, इतना का इन्वेस्टमेंट आएगा। अब उस अंबानी ने क्या किया होगा कि उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी होगी कि मेरे पास इन चीजों की कमी है, अगर इन चीजों को मैं कंप्लीट कर लेता हूं तो ये सपना मेरा पूरा हो सकेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास आपका इसमें गोल ड्रीम क्या होता है? पर्सनल ड्रीम होते हैं, फिजिकल ड्रीम होते हैं, एजुकेशनल ड्रीम होते हैं। पर्सनल ड्रीम में क्या है? पर्सनल ड्रीम में ये हो सकता है मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूं, मैं एक घर बनाना चाहता हूं, मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूं। आज ये एक पर्सनल ड्रीम है। दूसरा फिजिकल ड्रीम। फिजिकल ड्रीम में ये हो सकता है कि नहीं, मैं अपना वेट कम करना चाहता हूं, मेरा पेट निकल गया, पेट को मैं अंदर करना चाहता हूं, ये भी एक फिजिकल ड्रीम है। तीसरा होता है एजुकेशनल ड्रीम। एजुकेशनल ड्रीम एक ऐसा ड्रीम है जहां पे आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और आपने अपने एजुकेशनल ड्रीम को फुलफिल नहीं किया, आपने नहीं लिखा, आज आप जब घर में जाएंगे तो सबसे पहला अपना डायरी उठाएंगे, एक डायरी बनाइए आज के बाद अपने ड्रीम का। आज शाम को जाइए, आज बड़े बड़े जब अंबानी जैसे लोग अपना ड्रीम डिजाइन करते हैं, लिख के रखते हैं, पेपर वर्क करते हैं उस पे, तो आप अपने ड्रीम को कैसे ये सोच लेते हैं, कैसे सोच लेते हैं कि आपका ये ड्रीम पूरा हो जाएगा? असरित जी, कल कुछ सोचे थे आप शाम को कि नहीं मेरे को ये करना है? क्या सोचे? क्या सोचे? जो अभी मीटिंग के लिए जो बैठ नहीं पा रहे थे उनके लिए सोच रहा था कि मेरा कमी था जो कि मैं लोगों को खबर नहीं दे पाया, और अपना बाहर टीम ले जाने की प्लानिंग है जी, तो उसके लिए तैयारी कर रहा था। आपका क्या नाम है? धीरन राम। हाँ? धीरन राम। धीरन राम। हाँ, धीरन राम। रिवार्ड कब ज्वाइन किया? मई में। मई। हाँ। रिवार्ड जब शुरू हुआ तो आपको जानकारी मिली होगी कि रिवार्ड शुरू हो गया। जब रिवार्ड शुरू हुआ तो जानकारी मिली कि रिवार्ड शुरू हो गया। जी सर, मिला। तो उस समय जब रिवार्ड शुरू हुआ, आपने रिवार्ड का वो स्लाइड देखा होगा कि ये रिवार्ड है, डायरी है, बुक है, ये कार है, बाइक है। सबसे पहले दिन आपके दिमाग में क्या आया कि मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ? जी सर, कार सर। कार शुरू में कार आया कि मैं कार अचीव करूंगा। जी सर। 2-3 दिन बीते होंगे, फिर दिमाग में कुछ आया होगा, उसके बाद क्या आया कि मैं क्या अचीव करूंगा। अच्छा, आज क्या अचीव करना चाहते हैं आप ये बताइए। आज सपने रोज बदलते हैं,
आदमी आज ये सोचता है कि मैं घर का ये डेकोरेशन है, मैं यहाँ पे वॉलपेपर लगवा देता हूँ, दूसरे दिन समझ में आता नहीं यार ये कलर ना ऑरेंज कलर सही नहीं रहे। दिमाग में अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे सपने को मैं दिमाग में रखना चाह रहा हूँ और वो सपने मेरे इसी दिमागी रूप से कंप्लीट हो जाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। हमेशा सपने बदल जाते हैं। आज आप कुछ सोचे होंगे, बहुत सारे में कई लोग ये कार बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब रिवार्ड शुरू हुआ होगा और पहला दिन ऐसा होगा ये बोला होगा मैं कार अचीव करूंगा तिवारी साहब, लेकिन 2 दिन के बाद सर अब ये बेकार है सर, मैं बाइक ही अचीव करूंगा, अब कार नहीं होगा। जब रिवार्ड खत्म होना 1 महीना बचेगा ना तो वो लैपटॉप में आ जाएगा सर, अब लैपटॉप ही। अगर आपका गोल, आपका ड्रीम अगर आपने डायरी पे नहीं लिखा है तो आप आज जाके लिखिए। एक ड्रीम डायरी बनाइए, गोल डायरी आपका होना चाहिए बड़ी। उस डायरी में आपको क्या लिखना है, आज जाइए आप कुछ भी लिखिए, मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी करना है, लिख दो। आप बाद में सोचना कि अभिषेक बच्चन को ऐसे टपकाना, ये कभी मत सोचो कि अमिताभ बच्चन यार मेरे को तो यार अंदर करा देगा। आप जो मन में आता है वो लिखिए। लिखने के बाद 3 दिन के बाद उस डायरी को आप खोलिए और फिर आप देखिए उसमें कि रियल रूप में 3 दिन के बाद आपका बहुत सारा दिमाग चेंज हो गया होगा। आज आप सोच रहे होंगे ना कि मेरे को ये कार लेना, आपने लिखा होगा कि नहीं मम्मी को मैं कहीं घुमाने लेके जाऊं, प्लेन में बैठा हूं, मैं अपनी बीवी को एक साड़ी गिफ्ट करूं। वो आपका ड्रीम 3 दिन के बाद चेंज हो गया। वो 3 दिन के बाद उस डायरी को खोलिए और खोलने के बाद उसको पढ़िए और रियल रूप में इस 3 दिन में जो ड्रीम आपके अंदर जो रियलाइज हुए होंगे ना, एक्चुअली में वो गोल होता है। वो सपने के बाद गोल होता है। सपना आदमी कुछ भी देख लेता है, नहीं मैं एक, जैसे इन्होंने बोला कार अचीव कर लूंगा। कितने की टीम है, कितने टीम है आपकी? टीम कितनी की है? कितने लोग हैं नीचे? आपके नीचे कितने लोग हैं? 10। किनके टीम से है? रजवाड़ी। अब इनके नीचे 10 की टीम आज है। इन्होंने क्या सोच लिया, मैं कार अचीव कर लूंगा। ये पॉसिबल नहीं होता। आपको दूसरा चीज एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं 10 दिन में भी 100 दिन में भी कार अचीव कर लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अनुभव है तो आप आराम से इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के ये चीजें पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आपको अपना ड्रीम लिखिए और उसके बाद उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए कि रियल रूप में मेरे को यहाँ पे आज ये मेरा हकीकत में ये गोल है, ये लक्ष्य है। सपने के बाद लक्ष्य बनाने की कोशिश कीजिए, उसी सपने से आपका लक्ष्य तैयार होगा। 10 ड्रीम आप लिखेंगे, उसमें से एक लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य आपका हकीकत में पूरा होगा। तो ये आपका इस तरीके से आपको ड्रीम बनाना है। टाइप्स ऑफ गोल भी कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है शॉर्ट टर्म गोल जो 1 महीने का होता है। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, अचानक से आज कंपनी ने एक लाइफ टाइम रिवार्ड रखा है, एलटीवी रिवार्ड है। अब ये शॉर्ट टर्म गोल है कि नहीं मैं 1 महीने में शूट लेंथ अचीव करना चाह रहा हूँ, 10-10 यूनिट कंप्लीट करूंगा। दूसरा होता है मिड टर्म गोल, ये 3 महीने का होता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल जो 2 साल का होता है। तो ये इस तरीके से आप घर में जाके अपनी डायरी में वो ड्रीम लिखिए। आपने अगर उस कार को जब रिवार्ड शुरू हुआ तो उस टाइम पे अगर आपने डायरी में लिखा होता कि मैं इतने तारीख को ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है और मैं इस कार को अचीव करूंगा, तो हो सकता है कि आप में इंप्रूवमेंट कुछ और होता। आप करके देखिए, आप डायरी में अपने सपने को लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इतना चैलेंज कर रहा हूं कि आपका हाथ हिलना शुरू हो जाएगा। आदमी बोलने के लिए कुछ कह देता है, जब लिखने की बारी आती है ना कि रियल रूप में मैं कार अचीव करूंगा, तो एक डर सा महसूस होने लगता है कि मैं लिख तो रहा हूं लेकिन इसको पूरा करना भी पड़ेगा। तो आपको राइट डाउन करना है। आप बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल बनाइए 1 मंथ में जो आपको करना है, मिड टर्म गोल बनाइए 3 महीने करना है, और लॉन्ग टर्म गोल बनाइए
अब बहुत सारे जब नेटवर्किंग में लोग आते हैं और ज्वाइन कर जाते हैं, ज्वाइन करने के बाद फील्ड में निकलते हैं, जाते हैं, सर एकदम जबरदस्त प्लान है, वो बोलता है अरे मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वहां पे वो फेल हो जाता है, वो डर जाता है, वो सोचता है कि नहीं C4 कैट वाला ये मेरा ठीक है भैया, ये मेरे से नहीं होने वाला। इसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ पीरियड होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं 1 से 6 महीना जब आपका होगा, जैसे आपने अभी मई में ज्वाइन किया, आपका 6 महीना कंप्लीट होगा, इसको बोलते हैं सर्वाइवल पीरियड। इस टाइम पे आपको नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। जो लोग अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया होगा, कुछ लोगों ने 6 महीना जो होगा ना, 6 महीने में जब आप प्लान दिखाने जाएंगे, आपको प्लान नहीं आएगा, हो सकता है आप गलती कर दें, कुछ का कुछ बोल के आ जाए और ज्वाइनिंग ना निकले। जब आप फील्ड में जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे ये डायरेक्ट से लूटने वाला काम है यार, ये तो चैन बनाने का सिस्टम है। रियल रूप में एक्चुअली जिसको नेटवर्किंग पता नहीं है, वो आपको बहुत सारी नेगेटिव बातें करेगा, और उस नेगेटिविटी से बचना यह सर्वाइवल पीरियड कहलाता है। आप 6